हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंक नागर और अब हम चलते हैं मेंसुरेशन क्लास 8th क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये मेंसुरेशन चैप्टर का है। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक। थोड़े कुछ आपको साइड में उन्होंने फिगर दे रखे हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट, वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल किसका, इन दोनों में से आपको जो दो फिगर दे रखे हैं इसमें से किसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, लार्जर है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हम क्या है लेटरल सरफेस एरिया दोनों का फाइंड ना कर लेते तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। सबसे पहले हमें दोनों फिगर को पहचानना आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है सिलेंडर। तो अभी जो दो शेप दे रखे हैं उन्हें हम सबसे पहले तो नेमिंग करते हैं कि वो कौन से शेप है। ठीक है, एक हमें दे रखा है कौन सा, सिलेंडर है, और एक है हमारे पास क्यूब। ठीक, क्यूब और सिलेंडर हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो एक सिलेंडर एक क्यूब है। क्यूब की हमें क्या दे रखी है, साइड दे रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर, साइड, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर में हमें क्या दे रखा है, एक तो डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है, हाइट भी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर का ही हाफ करते हैं तो क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो नाउ रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास गिवन कंडीशन है दोनों। अब हम सबसे पहले क्या है, एरिया फाइंड करते हैं। तो देख लेते हैं किसका एरिया ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ किसका फाइंड करते हैं, सिलेंडर का। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लेटरल सरफेस, मतलब इसका लेटरल, अगर हम बोलेंगे लेटरल बोले या कर्व्ड बोले, बात एक ही है, क्योंकि इसके लेटरल सरफेस एरिया जनरली कर्व शेप वाले या कोई सिलेंड्रिकल कोई पार्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, पर लेटरल भी आप यूज कर सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2πr इंटू एच, क्योंकि 2πr क्या है, उसका सरकमफ्रेंस सिलेंड्रिकल पार्ट का, और एच उसकी हाइट है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम इसका हाइट का इंटू कर देंगे तो उसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर का हम फाइंड कर रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आया है, 1। इसको 1 नाम दे देते हैं कि ये फिगर हमारा 1 है एंड दिस इज 2πr। ठीक है, और क्या है, इंटू एच, या 2πrh डायरेक्ट बोल सकते हैं। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू क्या दे रखा है हमें, रेडियस 7/2 इंटू हाइट कितनी है, 7। 2 से 2 कट, 7 1 जा 7 कट, 22 का हम 7 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 22 इंटू 7 आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा लेटरल सरफेस एरिया आया है किसका, सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट कंडीशन का हमें ये दे रखा है। ठीक है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लेटरल सरफेस एरिया किसका फाइंड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है तो 6 सरफेस सभी इंक्लूड हो जाती है, पर लेटरल की बात करते हैं तो चारों ओर की होती है। चारों ओर की होती है, इसका मीन्स क्या है कि टॉप और बॉटम वहां पर लेफ्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो 6a² टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में जब दो सरफेस छोड़ दी गई है तो उसका क्या होगा, 4 इंटू a² या 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पर क्यूब का, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू क्या दे रखी है, 7, तो 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, और 49 का 4 में इंटू करेंगे तो 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया हमारा सेकंड कंडीशन, मतलब क्यूब का। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए दोनों में कंपैरिजन करके, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, और क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सीधी सी बात है
हम लिख सकते हैं आंसर एंड में, हैज अ लार्जर lateral सरफेस एरिया, और वो दे रखा है हमें 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करना था, लेटरल सरफेस एरिया, और कंपेयर करके बताना था किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा भी आपको अगर आपके कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं आपकी बुक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं ताकि हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकें।